नमस्कार मेरी प्यारी फैमिली, मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक स्टोरी लेकर के आया हूँ। यह स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रहा था ताकि उसका थोड़ा बहुत ही खर्चा निकल जाए और उसको कुछ स्किल भी मिल जाए। लेकिन फिर वह इतनी जल्दी तरक्की की राह पर चढ़ा जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन इसके पीछे थी एक बहुत ही बड़ी और भयानक वजह जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और यह स्टोरी हमारे साथ उस ऑफिस में काम करने वाले उसके एक कलीग ने शेयर की है। हालांकि उसने अपनी प्राइवेसी के लिए कहा है कि हम उसके बारे में किसी को न बताएं, और ये घटना कुछ समय पहले की ही है। और जैसे जैसे चीज़ अब सामने आ रही है तो सभी लोग इस बात को जानकर हैरान हो रहे हैं। तो जो भी साथ पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनका स्वागत है, और उनको बता दूं कि हम यहाँ पर ऐसे ही कई हॉरर रियल हादसों के बारे में बताते हैं। अगर आपका कोई हादसा हो तो वह भी आप हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस हॉरर फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है सलीम की, जो कि बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ रहा था। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सब उसकी दिनचर्या थी। पढ़ाई के साथ साथ वो एक दिल्ली की कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रहा था। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था कि एक शाम को एक मीटिंग में उसे बुलाया गया। मीटिंग में जाने के लिए वो अच्छे से तैयार हुआ, महंगा वाला परफ्यूम लगाया और निकल पड़ा। उसकी मीटिंग तो काफ़ी अच्छी गई थी, और मीटिंग के बाद वह घर के लिए निकल पड़ा। उस समय 11 बज गए थे और सड़क थोड़ी बहुत सुनसान हो चुकी थी। लेकिन सलीम ने इस ओर खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लड़कों को इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि एक लड़की के साथ कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। वैसे तो दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता, यहाँ तक कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो भी लोग उसकी मदद नहीं करते। लेकिन सलीम यहाँ पर काम के लिए था, इस वजह से अगर कोई उससे मदद मांगता तो मदद कर देता था। और यहाँ पर जैसे ही सलीम ने अपने सामने ये सब होते देखा तो उससे रहा नहीं गया, और वो उनके पास आकर बोला, ए तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर उनमें से एक लड़के ने सलीम को धक्का मारा और गुस्से में कहा, तुझे इससे क्या, चल भाग यहाँ से। उस समय कई लोग वहां से निकल रहे, लेकिन कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं सलीम ने उसी समय उस लड़के की कलाई पकड़ी और मरोड़ दी। ऐसा होते ही वह लड़का चीखने लगा। ये देखकर उसके साथियों को काफी गुस्सा आया, और उनमें से दूसरा लड़का बोला, ए तू ज्यादा हीरो बन रहा है ना, रुक तुझे दिखाता हूं। बोलकर वे लोग सलीम को पीटने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आई, जिसे सुनकर वे चारों घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उनके जाने के बाद सलीम ने उस लड़की की ओर देखा। गोरी त्वचा, चेहरे पर मासूमियत, तीखे नैन नक्श, कुल मिलाकर वह स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। एक पल के लिए तो सलीम उसे देखता रह गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संयत किया और बोला, आप ठीक तो है ना। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब सलीम बोला, ये जगह सही नहीं है, आपको इतनी रात में ऐसे नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। इस पर उस युवती ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, और फिर वे दोनों साथ में ही चलने लगे। कुछ देर बाद सलीम बोला, वैसे आप इतनी रात में बाहर क्यों आई। तब वह लड़की अपनी मधुर आवाज में बोली, मैं बस थोड़ा टहलने आई थी और इन लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। वैसे आप यहाँ कैसे। तब सलीम बोला, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, आज ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया था। बात करते करते दोनों विक्रम नगर तक आ गए थे। तभी वह लड़की बोली, मेरा घर यहाँ से पास में ही है, आप अब चले जाइए। अगर मेरे घर वालों ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मेरी खैर नहीं। इस पर सलीम ने ज़्यादा बहस नहीं की और ठीक है बोलकर वहाँ से चला गया। सलीम घर तो आ गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह अकेले नहीं आया है। सलीम घर आकर नहा धोकर खाना खाने लगा। इसी दौरान उसके दोस्त का फोन आया, और बातों ही बातों में वह बोला, यार आज मुझे एक लड़की मिली, बेहद खूबसूरत थी।
उससे कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे तो मैंने उसकी मदद की। मैं उससे और बात करना चाहता था लेकिन उसका घर आ गया। अब पता नहीं वह मिलेगी भी या नहीं। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, अरे अगर इतनी ही पसंद थी तो उसका फोन नंबर ले लेता, हो सकता है कि तुम्हारी बातचीत आगे बढ़ जाती। ये सुनकर सलीम बोला, मैं चाहता तो यही था, लेकिन उसके साथ अभी जो हुआ उसकी वजह से शायद वह थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर हमारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे, वरना मैं उसे एक खूबसूरत सपना समझकर भूलने की कोशिश करूंगा। इसके बाद थोड़ी देर बातचीत करके सलीम सो गया। देर रात अचानक से उसकी नींद खुली। उसे उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई उसे घूर रहा हो, इसलिए उसने लाइट जलाकर भी देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने लाइट बंद की और दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। ये देखकर वह एकदम से उठ बैठा, लेकिन ऐसा होते ही उस अनजान शख्स का स्पर्श भी गायब हो गया। ये देखकर सलीम दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। इस बार उसे ऐसा कोई आभास नहीं हो रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह वह नहाने धोने के लिए बाथरूम में गया तो वहां ब्रश करने के दौरान उसकी नजर शीशे में अपने आप पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर लाल लाल से निशान थे। जब सलीम ने उसे छूकर देखा तो पाया कि वह निशान आसानी से छूट रहे थे। यह देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चीज उसके गर्दन पर लग चुकी है। लेकिन उसके सवालों का जवाब जब उसे नहीं मिला तो उसने इसे छोड़कर दोबारा से अपने कामों पर ध्यान दिया। तैयार होकर वह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वह अपने घर से निकलकर ऑफिस जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में वही कल वाली लड़की दिखाई थी। सलीम को देखकर वह उसके पास आई और बोली, आपने मुझे पहचाना? मैं वही जो कल आपको मिली थी। यह सुनकर सलीम मुस्कुराते हुए बोला, आपको कोई कैसे भूल सकता है? वैसे आप कहाँ जा रही हैं? तब वह लड़की बोली, वह मैं कॉलेज जा रही थी, आप दिख गए तो सोचा आपके साथ ही चलूं। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। यह सुनकर सलीम उत्साहित होकर बोला, जी मैं सलीम, और आप? वह लड़की बोली, जी मैं अफसाना। इसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बातें करते करते सलीम का ऑफिस आ गया। तब अफसाना बोली, मैं शाम के समय भी आपका इंतजार करूंगी। यह सुनकर सलीम को काफी खुशी हुई और वह अपने ऑफिस के अंदर चला गया। उसे आज काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वह अफसाना को पसंद करने लगा था। उसका ध्यान बार बार अफसाना की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से काम करते हुए उससे थोड़ी गड़बड़ हो गई। इस कारण उसके टीम लीडर संतोष ने उसे थोड़ा डांट दिया। सलीम ने इसके लिए माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद उसके संतोष ने उससे इस बारे में बात नहीं की। वही सलीम अब अपनी भूल सुधारने में लगा रहा। इस वजह से वह 15 मिनट लेट अपने ऑफिस से गया था। इस दौरान अफसाना बाहर खड़े होकर ही उसका इंतजार कर रही थी। आज डांट पड़ने की वजह से सलीम का मूड थोड़ा खराब था, लेकिन अफसाना को देखकर उसका मूड दोबारा से अच्छा हो गया। लेकिन अफसाना के चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे जो कि सलीम ने देख लिए थे, इसलिए वह बोला, क्या बात है, आप बड़ी गुस्से में लग रही हैं? क्या आपके टीचर ने आपको डांट दिया? इस पर अफसाना बोली, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। माना कि गलती हुई थी, लेकिन इस वजह से डांटना तो सही नहीं था ना। यह सुनकर सलीम बोला, देखिए जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा से ऐसा ना हो। इस पर अफसाना बोली, हाँ मैं भी कोशिश करूंगी कि दोबारा से ऐसा ना हो। वैसे आपका दिन कैसा रहा? इस पर सलीम बोला, सब अच्छा गया। काम में थोड़ी गड़बड़ हुई जिसकी वजह से छुट्टी भी थोड़ी लेट हुई, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा मन पहले थोड़ा दुखी हुआ था, लेकिन अब ठीक है। इसके बाद अफसाना कुछ ना बोली और फिर विक्रम नगर तक आकर अफसाना ने उससे कहा कि अब वह घर चला जाए। इसके बाद सलीम वहां से वापस अपने घर आ गया। वहीं अफसाना वहां से सीधे कहीं और जाने के लिए निकल पड़ी। उसी शाम सलीम का वह टीम लीडर संतोष, जिसने उसे डांटा था, बार में बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान एक खूबसूरत लड़की उसके पास आई। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई।
वही उस लड़की ने भी उसके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह लड़की उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। उसे भला इससे क्या आपत्ति होती, इसलिए वह भी इसके लिए मान गया और उस लड़की के साथ बाहर आ गया। उसने अपनी गाड़ी में लड़की को बिठाया और उसे लेकर ले जाने लगा। इसी दौरान उसके घर से उसकी बीवी का फोन आया, जिस पर उसने कह दिया कि आज काम ज्यादा है, इसलिए वह कल ही घर आएगा। वह आदमी अक्सर इस तरह करता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी ने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और फोन रख दिया। इसके बाद उसने उस लड़की के आगे अपना बखान करना शुरू कर दिया। बातें करते करते जब उसने अपने बगल में बैठी उस लड़की की तरफ देखा तो उसने पाया कि वह लड़की वहां नहीं थी। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया। वह गाड़ी रोककर उस लड़की को देखने लगा, लेकिन उसे वह लड़की कहीं भी नहीं मिली। ठीक इसी दौरान उसे अपने पीछे से उस लड़की की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह लड़की वहीं खड़ी थी। अब इससे पहले कि वह उससे कुछ पूछता, उस लड़की ने उसे एकदम से धक्का दे दिया। इन्हीं सब के दौरान सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी और धक्का पड़ने के कारण वह उस गाड़ी से टकरा गया और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह सलीम नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकला। इस दौरान उसे रास्ते में दोबारा से अफसाना मिली और वह उसके साथ ही ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। सलीम की तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी और इसी दौरान बातें करते करते अफसाना उससे बोली, आज ऑफिस में तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि आज से तुम्हारा कोई सीनियर तुम्हें डांटेगा। यह सुनकर सलीम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान तो अफसाना की ओर था। अफसाना के साथ बातें करते करते वह ऑफिस आया और काम करने लगा। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, संतोष ऑफिस नहीं आया। यह देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगा और उसने अपने पास वालों से इस बारे में पूछा। तब उनमें से एक बोला, अरे संतोष, सर का तो कल रात को एक्सीडेंट हो गया, उनकी जान तो बच गई, लेकिन पैर की हड्डी टूट गई। यह सुनकर सलीम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि संतोष कुछ खास सही इंसान नहीं था। वह लड़कियों से तो बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन लड़कों की पूरी बेइज्जती करता था। और कल भी उसने जरा सी बात पर सलीम को काफी लताड़ा था। इसलिए सलीम मन ही मन सोच रहा था कि अब कम से कम वो आराम से काम तो कर पाएगा। उस दिन ऑफिस में सलीम का दिन काफी अच्छा भी गया और शाम के समय वह अफसाना के साथ आया। अब सलीम अफसाना के साथ काफी समय बिताने लगा था, जिसके कारण वह काफी खुश था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक न रह सकी, क्योंकि एक दिन ऑफिस से निकलते समय उन्हीं लड़कों ने सलीम को घेर लिया और उसे पीटने लगे। अफसाना जब बीच बचाव करने आई तो उन लोगों ने अफसाना के साथ बदतमीजी की, जिसे देखकर सलीम को काफी गुस्सा आया और वह गुस्से में उन्हें मारने को दौड़ा। लेकिन तभी उन लोगों ने सलीम को डंडों से मारा और उसे अधमरा कर वहां से चले गए। सलीम को बिल्कुल होश नहीं था कि वह कहाँ है। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। उसने जब अपने पास मौजूद लोगों से पूछताछ की तो उसे पता चला कि कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर आए थे। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अफसाना का ख्याल आया, क्योंकि उस समय वो वहीं थी। तो उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसे वे टपोरी ले तो नहीं गए। इसी बारे में सोचते हुए वह अस्पताल से बाहर आया और अफसाना को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अफसाना कहीं ना दिखी। फिर उसे याद आया कि वह विक्रम नगर में कहीं रहती थी। शायद घर वालों के डर से वह घर चली गई होगी। यही सोचकर वह विक्रम नगर की तरफ बढ़ गया। उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसे इससे ज्यादा अफसाना की फिक्र थी। कुछ समय बाद वह विक्रम नगर पहुंच गया और वहां पहुंचकर वह आसपास के लोगों से अफसाना के बारे में पूछताछ करने लगा। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी, कोई भी अफसाना को नहीं जानता था। ये सब सुनकर सलीम को और भी ज्यादा अफसाना की चिंता होने लगी और अब वह आगे किसी से पूछता, उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वह अफसाना थी। अपने सामने अफसाना को सही सलामत देखकर सलीम को काफी ज्यादा खुशी हुई और वह खुशी के मारे रोने ही लगा। ये देखकर अफसाना बोली, अब तुम कैसे हो? उस दिन तुम बेहोश हो गए थे। मैंने कुछ लोगों की मदद से तुम्हें अस्पताल भेजा और घर आ गई।
क्योंकि ज्यादा समय तक बाहर नहीं रह सकती थी ना। तब सलीम बोला, मैं ठीक हूं और तुम्हें ठीक देखकर मैं पहले से काफी बेहतर हूं। उन लोगों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? ये सुनकर अफसाना मुस्कुराई और बोली, उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया और आज के बाद वे लोग तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सलीम को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसकी हालत भी अभी ऐसी नहीं थी। उसकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए अफसाना उसे लेकर उसके घर आने लगी। कुछ देर बाद जब वे दोनों उसके घर आ गए तो अफसाना ने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके लिए पानी ले आई। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात होने को आई, लेकिन अफसाना अपने घर नहीं जा रही थी। ये देखकर सलीम बोला, रात होने को आई है अफसाना, तुम घर कब जाओगी? यह सुनकर अफसाना बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। यह सुनकर सलीम बोला, यह पीजी है, खाना यहाँ पर मिल जाता है। रात बहुत हो गई है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इस पर अफसाना बोली, मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ, उसके साथ चली जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम आराम करो। बोलकर अफसाना वहां से चली गई। उसके जाते ही सलीम को ख्याल आया कि उसके घर का पता ले ही लेना चाहिए और इसलिए ही वह अपने पीजी से बाहर आकर उसे देखने लगा, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। यह देखकर सलीम हैरान रह गया कि आखिर अफसाना इतनी जल्दी कहां जा सकती है। उसने घर से थोड़ा आगे आकर भी देखा, लेकिन अफसाना वहां पर भी नहीं थी। यह देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन फिर वह वापस घर आ गया। अगले दिन उसने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला किया और तैयार होकर घर से निकला। हमेशा की तरह उसे रास्ते में अफसाना दिखाई दी। उसे देखकर वह उसके पास आया और बातों ही बातों में उससे पूछा, मैं कल तुम्हारे पीछे आया था, लेकिन तुम पता नहीं इतनी जल्दी कहां चली गई थी। यह सुनकर अफसाना बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा भाई आ रहा है, मैं उसी के साथ चली गई थी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो चलते हैं। वैसे तो तुम्हें आराम करना चाहिए था, लेकिन तुम फिर भी काम कर रहे हो। यह सुनकर सलीम बोला, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तनख्वाह कटे। वैसे ही मैं इंटर्नशिप पर हूं तो ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। एक बार यहां इंटर्नशिप पूरी हो जाए, उसके बाद मैं किसी अच्छी जगह लग जाऊंगा जहां मुझे बीमारी में ऑफिस जाने की नीड नहीं होगी। इस पर अफसाना कुछ ना बोली। कुछ ही देर में जब सलीम का ऑफिस आ गया तो सलीम अपनी सीट पर जाकर बैठकर काम करने लगा। वह वहां काम कर ही रहा था कि तभी उसका सीनियर उसके पास आया और बोला, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए एक काम करो, तुम छुट्टी ले लो। चिंता मत करो, तुम्हारी तनख्वाह नहीं कटेगी। यह सुनकर सलीम को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इन लोगों को छुट्टी के नाम पर रोना आता था और आज यह लोग सामने से छुट्टी दे रहे हैं। लेकिन अब यह लोग सामने से बोल रहे थे, इसलिए सलीम ने भी ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर वह घर जाने की सोच रहा था कि तभी अचानक अफसाना उसके सामने आ गई और बोली, आज मेरी भी जल्दी छुट्टी हो गई, चलो साथ में ही घर चलते हैं। इस पर सलीम बोला, जाते तो रोज ही है, एक काम करते हैं, आज घूमने चलते हैं। वैसे भी काम और पढ़ाई के चक्कर में हमें मौका ही नहीं मिलता, आज मौका मिला है तो चलो साथ में घूमते हैं। इस पर अफसाना भी मान गई, क्योंकि वह भी सलीम के साथ थोड़ा समय ऐसे ही बिताना चाहती थी। वे दोनों वहां से टहलते हुए एक पार्क तक आ गए और वहां बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद अफसाना घबराते हुए बोली, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। यह सुनकर सलीम को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि अफसाना किसी तरफ देखते हुए काफी डर रही थी। और जब सलीम ने उस तरफ देखा तो उसने पाया कि काले कपड़ों में एक अजीब इंसान वहीं कहीं घूम रहा है। यह देखकर सलीम ने उससे पूछा, क्या बात है अफसाना, तुम इस आदमी को देखकर ऐसे डर क्यों रही हो? क्या यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? इस पर अफसाना ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इसके बाद सलीम ज्यादा बहस न करते हुए अफसाना के साथ वहां से चला गया। वे दोनों वहां से निकलकर पीछे के किसी रास्ते से गए थे, जहां पर आसपास कोई मंदिर था और उस मंदिर में उस समय हवन हो रहा था।
हवन में से निकलने वाला धुआं जब अफसाना के नाक में जा रहा था तो उससे काफी तकलीफ हो रही थी। पहले तो वह शांत बनी रही और सलीम से बोली, यहाँ की हवा कुछ अजीब है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब सलीम बोला, यहाँ आसपास काफी पेड़ है, जिस वजह से यहाँ की हवा तो बल्कि ताजी है। पता नहीं क्यों तुम मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं अफसाना क्या छुपा रही थी। वह देखने में बिल्कुल सही नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी बोल रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है, बस सर में दर्द है और अब वह घर जाकर आराम करना चाहती है। इस पर सलीम ने भी ज्यादा बहस ना की और उसे घर ले जाने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद अफसाना को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और वह गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, अभी मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, इसलिए मैं जल्दी से जा रही हूँ। बोलकर वह वहां से भागने लगी। इस दौरान सलीम भी उसके पीछे आ रहा था। उसे उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन एक जगह जाकर अफसाना कहीं गायब हो गई। यह देखा सलीम को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसने उसे काफी आवाज भी थी, लेकिन अफसाना उसे कहीं भी नहीं मिली। अफसाना का यह बर्ताव काफी ज्यादा अजीब था। सलीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अफसाना को अचानक से क्या हुआ। उसने दोबारा अफसाना को आसपास देखा और फिर घर आ गया। घर आकर उसने अपने घर पर बात की और फिर पढ़ने बैठ गया। शाम के समय अफसाना उसके घर आई और उससे बोली कि अब वह बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर सलीम ने उससे कहा, मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे पीछे आया था, लेकिन तुम पता नहीं एकदम से कहाँ गायब हो गई। तुम बहुत तेज चलती हो। यह सुनकर अफसाना कुछ न बोली, बस मुस्कुरा दी। तब सलीम बोला, एक काम करते हैं, चलकर बाहर खाना खाकर आते हैं, इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। लेकिन अब तो तुम सही हो ना? इसके लिए अफसाना ने हाँ कर दी और फिर वह दोनों वहां से निकल गए। वे दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जा ही रहे थे कि तभी अचानक कुछ लड़के उनके पास आए और उनमें से एक बोला, यही वह लड़का है जिसके साथ मारपीट हुई थी। यह सुनकर दूसरा लड़का बोला, तो तू ही है वह जिसने मेरे भाई को पागल किया है। यह सुनकर सलीम काफी ज्यादा हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा कि वह पहले वाला जो लड़का था उसकी शक्ल जानी पहचानी थी। उसने जब अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसने पाया कि यह वही लड़का है जिसके साथ उसकी मारामारी हुई थी। यह देखकर सलीम बोला, मैंने तुम लोगों को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि तुम लोग ही बार बार मुझसे पंगे लेने के लिए आ रहे थे और मेरी वजह से तुम्हारा साथी पागल कैसे हो गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि मैं तो खुद अस्पताल में था। यह सुनकर वह लड़का बोला, अगर तूने कुछ नहीं किया तो मेरे भाई के मन में तुझे लेकर डर कैसे बैठ गया? और सिर्फ उसके मन में ही नहीं, बल्कि उसके लगभग सभी साथियों में तुझे लेकर डर बैठा हुआ है। पता नहीं तूने उनके साथ क्या किया है। यह सुनकर सलीम बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया। इन सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। एक तो राह चलती लड़कियों को छेड़ते हैं, ऊपर से अगर कोई उन्हें बचाने के लिए आए तो उनके साथ मारपीट करते हैं। मुझे तो लगता है कि ये किसी लड़की से मार खाए हैं और ताकि बेइज्जती ना हो इसीलिए मेरा नाम लगा दिया। तुम लोग अभी के अभी निकलो यहां से, वरना मैं पुलिस में तुम लोगों को लेकर कंप्लेंट करूंगा। यह सुनकर वह लड़का बोला, ये तो पता चल ही जाएगा कि किसने क्या किया है और मैं किसी से भी डरता नहीं हूं, समझे। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और ना ही इस लड़की को। बोलकर वह लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सलीम बोला, अफसाना, यह सब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। क्या तुमने या तुम्हारे भाइयों ने इसके साथ कुछ किया है? इस पर अफसाना बोली, मुझे नहीं पता यह लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। इनको इनके किए की सजा मिल गई। इस पर सलीम ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि जो भी उसे परेशान कर रहा था वह लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे थे। क्या यह दोबारा होगा? यही सब सोचकर सलीम ने मन ही मन कुछ सोचा। अगले दिन वह लेट ऑफिस गया और अपने सीनियर से भी थोड़ी बहस कर ली। इस वजह से उसे थोड़ी डांट भी पड़ी, लेकिन सलीम का इरादा कुछ अलग था। वह यह देखना चाहता था कि क्या यहां पर भी इसके सीनियर के साथ कुछ होगा।
अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो उसका सीनियर ऑफिस में नहीं था। ये देखकर उसको समझ आ गया था कि उसके साथ भी जरूर कुछ हो गया है। इस बारे में उसने अपने साथी से पूछा। तब उसने कहा, सर का तो सुबह नहाते वक्त पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उन्हें चोट आ गई है और वह भी अस्पताल में है। यह सुनकर सलीम को पता चल चुका था कि वो जो कोई भी है वह सलीम को परेशान करने वाले को छोड़ेगा नहीं। उसे मन ही मन अच्छा भी लग रहा था कि चलो कोई तो है जो उसकी इतनी फिक्र करता है, लेकिन अब वह उस शख्स से मिलना चाहता था। आज ऑफिस से आते समय वह काफी खुश लग रहा था। उसे इस तरह से देखकर अफसाना ने उससे पूछा कि क्या बात है, वह काफी खुश नजर आ रहा है। तब सलीम बोला, तुम मानोगी नहीं अफसाना, लेकिन कोई तो है जो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। अगर कोई मुझे कुछ कह भी देता है तो फिर उसे उसका फल मिलता है। यह सुनकर अफसाना बोली, तुम इससे खुश तो हो ना? सलीम बोला, बहुत ज्यादा। बचपन से मुझे यही लगता था कि मुझे अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन अब यह अच्छा है कि मेरे लिए भी कोई है। चाहे मैं सही हूं या गलत, वह मेरे साथ ही खड़ा रहेगा हमेशा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह आखिर है कौन। यह सुनकर अफसाना बोली, अगर तुम्हें इस बारे में पता चल भी जाता है तो भी तुम करोगे क्या? और वैसे कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए इतना कुछ ऐसे ही नहीं करता, तुम समझ रहे हो ना? मतलब उसके दिल में उस शख्स के लिए जरूर कुछ होगा। यह सुनकर सलीम बोला, हाँ मैं समझ रहा हूं, और अगर ऐसा है तो मैं भी उससे हमेशा इतना ही प्यार करूंगा। मैं उसके साथ अपना प्यारा सा एक संसार बसाऊंगा जिसमें मैं और वही होंगे, और इसी के साथ ही उसका साथ पाकर मैं इस दुनिया में वह मुकाम हासिल करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। यह सुनकर अफसाना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे देखकर ऐसा लगा था मानो उसकी कोई इच्छा पूरी हो गई हो। वह कुछ देर तो खामोश रही और फिर बोली, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, वह मुझे किसी इंसान के काम तो नहीं लग रहा है, तो क्या तुम फिर भी उसके साथ रहोगे? तब सलीम बोला, बिल्कुल, जब वह यह दीवार तोड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। यह सुनकर अफसाना खुशी से फूली ना समाई और फिर बोली, सलीम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूं। यह सुनकर सलीम कुछ समय तक खामोश रहा और फिर बोला, यह कैसे पॉसिबल है? तुम तो एक इंसान हो और यह सब किसी इंसान का काम नहीं लगता। तब अफसाना बोली, मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्नी हूं। मुझे तुमसे पहली मुलाकात में प्यार हो गया था और तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए ही मैं इस तरह से तुमसे मिल रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी सच्चाई छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे अब भी अपनाओगे? यह सुनकर सलीम ने अफसाना का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया और कहा, हाँ, पसंद तो तुम भी मुझे आ गई थी पहली नजर में, बस बोलने से डरता था, लेकिन अब सब ठीक है। इसके बाद सलीम और अफसाना साथ में रहने लगे। अफसाना को अब सलीम के अलावा कोई नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से वे दोनों आराम से रह रहे थे। उन दोनों के बीच सब कुछ काफी सही चल रहा था। इसी दौरान एक दिन उसके ऑफिस में कुछ लोगों को काम के लिए प्रमोशन मिलने वाली थी और इसमें सलीम का भी नाम था। वैसे तो सलीम इंटर्न था, लेकिन उसके काम को देखते हुए उसे ये मौका मिला था और सलीम यह प्रमोशन चाहता था क्योंकि ये सैलरी काफ़ी अच्छी दे रहे थे और प्रमोशन होने के बाद उसे दूसरी कंपनी में काम के लिए धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे, और इसके लिए वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसके पास अफसाना थी जो उससे बहुत प्यार करती थी और अब वह उसकी मदद से ये प्रमोशन लेना चाहता था। यही सोचकर उसने अफसाना से कहा, अफसाना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये सुनकर अफसाना बोली, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे रहते कोई भी तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। ये सुनकर सलीम बोला, अफसाना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वह दे सकती हो? ये सुनकर अफसाना बोली, तुम मांग कर तो देखो। ये सुनकर सलीम कुछ देर खामोश रहा और फिर वह बोला, मेरे प्रमोशन की बात चल रही है, लेकिन मेरे साथ साथ इस प्रमोशन के और भी लोग दावेदार हैं।
अगर तुम ये प्रमोशन मुझे दिला दो बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनकर अफसाना बोली, बस इतनी सी बात? अरे मैं हूं ना, ये प्रमोशन तुम्हें ही मिलेगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर सलीम बिल्कुल निश्चिंत हो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि उसे प्रमोशन बस मिल ही गया। और कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। अफसाना ने उसके सीनियर के ऊपर कब्जा करके उसे प्रमोशन दिलवा दिया। इन सब से सलीम खुशी से फूला ना समाया, और अब अपने पूरे कॉलेज में वही एक ऐसा था जिसके पास हाई पेइंग जॉब थी। सलीम अगले महीने ही वह पीजी छोड़कर एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया, और अब वह महंगी महंगी चीजें भी खरीदने लगा था। उसकी इस उपलब्धि पर उसके घर वाले काफी खुश थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही वह काफी अच्छा कमा रहा था। अब तो सलीम को थोड़ा घमंड भी हो गया था, क्योंकि वह कुछ भी कर सकता था, फिर चाहे कुछ गलत ही क्यों ना हो। लेकिन कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। वह अब किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, और अपने जूनियर को भी बुरी तरह लताड़ देता था। उसका ये बदलता व्यवहार अफसाना भी देख रही थी, लेकिन उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह उससे प्यार जो करती थी और सलीम का बर्ताव उससे काफी अच्छा था। वह उससे काफी प्यार से रहता था, इसलिए अफसाना ने उसके बदलते व्यवहार की फिक्र भी नहीं की। इन्हीं सब के दौरान ऑफिस में न्यू ईयर पार्टी हुई, और उस पार्टी में सलीम ने शराब पीकर एक लड़की उर्मी को छेड़ दिया। इन सब के कारण उनके टीम लीडर संतोष ने सलीम को काफी डांटा। सलीम, जिसे कि काफी घमंड हो गया था, इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, और उसने उनका गिरेबान पकड़ लिया। उन दोनों के बीच बात हाथापाई तक आ पहुंची थी, लेकिन सब लोगों ने जैसे तैसे उन दोनों को अलग किया और उन दोनों को ही पार्टी से जाने को कहा। सलीम वहां से घर आ गया और सो गया। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो वह रोते हुए अफसाना से बोला, अफसाना मुझे माफ कर दो, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन शराब के नशे की वजह से मैंने ये सब किया। रात की पूरी घटना अफसाना ने देखी थी। उसे इससे काफी गुस्सा आ रहा था कि उसके होते सलीम दूसरी लड़कियों को इस नजर से देख रहा है। लेकिन जब सलीम ने अपनी गलती की माफी मांगी तो अफसाना मोम की तरह पिघल गई। सलीम को पता था कि अफसाना उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन अब वह टीम लीडर संतोष से बदला लेना चाहता था, और वह वो अफसाना की मदद से ही ले सकता है। सलीम को पता था कि रात में जो हुआ उसकी वजह से उसकी नौकरी पर बात आ सकती है, और अब वह कैसे भी करके अपनी नौकरी बचाना चाहता था, और वो अपनी गलती की माफी भी नहीं मांगना चाहता था। इसलिए वह बोला, मुझे लगता है इस हादसे के बाद मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर अफसाना बोली, तुम अपने की माफी मांग लेना तो सब सही हो जाएगा। ये सुनकर सलीम बोला, तुम्हें वाकई लगता है कि वह सारे लोग मुझे माफ कर देंगे? मैं इतने लोगों को पीछे छोड़कर यहां तक आया हूं, और वह हमारा टीम लीडर, वह तो मुझसे पहले से ही चिढ़ता है, लेकिन मेरे अच्छे काम की वजह से वह ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन अब उसे मौका मिल चुका है। ये सुनकर अफसाना सोच में पड़ गई, क्योंकि वो सलीम को परेशान नहीं देख सकती थी। इसलिए वह बोली, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तब सलीम बोला, देखो, ये लोग मुझे भी निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं निकलूं, इससे अच्छा ये लोग निकलें। ये सुनकर अफसाना हैरानी से बोली, लेकिन ये तो गलत होगा ना। तब सलीम बोला, ये लोग मुझे भी तो निकाल ही रहे हैं, ये भी तो गलत है। देखो, अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और धक्के खा लूंगा। लेकिन इन सब के बाद शायद मुझे दूसरी जगह काम भी ना मिले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगा। बोलकर सलीम घड़ियाली आंसू बहाने लगा। ये देखकर अफसाना को काफी बुरा लगा, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी, और इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए मान गई। इसके बाद सलीम ऑफिस आ गया। वहां आकर एमडी ने सलीम और टीम लीडर संतोष को कल की बात को लेकर केबिन में बुलाया। सलीम को पता था कि उसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, इसलिए वह निश्चिंत था। वहीं संतोष को भी लग रहा था कि उसे कुछ भी कहा नहीं जाएगा और सलीम को डांटा जाएगा। लेकिन अफसाना ने एमडी को अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से वह बोला, कल रात जो हुआ वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप दोनों को इस बारे में कुछ कहना है?
तब टीम लीडर बोले, कल रात इस लड़के ने हमारी सहकर्मचारी उर्मी के साथ बदतमीजी की, जिसका मैंने विरोध किया तो ये मुझसे ही लड़ने लगे। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे लोगों की यहाँ जरूरत है। तभी सलीम बोला, मैंने जो किया वो गलत था और मैं अपनी गलती मानता हूं। इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। तब उनके सीनियर बोले, सलीम ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो। ये सुनकर टीम लीडर हैरानी से बोला, सर ये कोई छोटी बात नहीं है, इस जैसे इंसान को तो निकाल देना चाहिए, लेकिन आप तो इसी का साथ दे रहे हैं। ये सुनकर उनका सीनियर बोला, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। अभी के अभी यहां से निकल जाइए, वरना काम से निकाल दूंगा। ये सुनकर टीम लीडर को काफी बुरा लगा, लेकिन वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए बाहर आ गया। वह ऐसे लोगों के बीच काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सोच लिया कि वह काम छोड़ देगा। उसने नोटिस पीरियड दे दिया और कहीं और जॉब देखने लगा। इसी दौरान जब उस लड़की उर्मी को इस बारे में पता चला तो उसने भी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसे उसका आत्मसम्मान जो बचाए रखना था। इन सब के बाद सलीम की इज्जत वहां काफी कम रह गई थी, लेकिन सलीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब चूंकि टीम लीडर वहां से जाने वाला था, इसलिए उसकी जगह सलीम आना चाहता था, लेकिन वह ऐसे ही नहीं आ सकता था। इसलिए उसने अफसाना से इस बारे में बात की। अफसाना ने उसे समझाया कि वह मेहनत से ये मुकाम हासिल करे, लेकिन यह सुनकर सलीम नाराज हो गया और मजबूरन अफसाना को उसकी बात माननी पड़ी। अब सलीम उस कंपनी का टीम लीडर बन गया था, जिसकी वजह से वह काफी खुश था। उसने नई गाड़ी खरीदी और अफसाना को लेकर घूमने फिरने लगा। उसके दिन मौज में कट रहे थे कि तभी गांव से उसके पिता का फोन आया कि उसके बड़े भाई का निकाह तय हो गया है और वह इसके लिए घर आ जाए। सलीम अपनी चमचमाती नई गाड़ी लेकर गांव गया, जिसे देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। अपने भाई की शादी में सलीम ने काफी महंगे कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से सारी लड़कियों का ध्यान उसकी ओर ही जा रहा था। सारी लड़कियां उससे बातचीत करने के लिए उसके आसपास मंडराने लगी। ये सब देखकर सलीम को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने किसी भी लड़की को भाव नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वह उन लड़कियों से बातचीत नहीं करना चाहता, बल्कि अफसाना हमेशा उसके आसपास रहती थी, जिसके कारण मजबूरन वह सबको इग्नोर कर रहा था। खैर, इसी तरह से सलीम के बड़े भाई आबिद का निकाह हो गया। उसे लड़की वालों की तरफ से काफी कुछ मिला था, लेकिन यहाँ सलीम जितने ठाठ से रह रहा था, आबिद की कमाई इतनी नहीं थी। वह गुड़गांव में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी इतनी थी कि वह अपना घर चला पाए, लेकिन सलीम की तरह गाड़ी और अपना फ्लैट उसके पास अब भी नहीं था। रात के समय सबके साथ शराब पीते हुए आबिद ने यही बात कही। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, भले ही तेरी किस्मत सलीम जैसी अच्छी नहीं है, लेकिन तेरी शादी हुई है और ऐसे में तू लड़की वालों से भी कुछ चीजें मांग सकता है। आखिर तू पूरी जिंदगी उनकी लड़की को खिलाएगा, तो वो इतना तो कर ही सकते हैं, और वैसे भी कौन सा सब कुछ तू ही इस्तेमाल करेगा, ये सब तो उनकी बेटी के लिए ही होगा ना। आबिद को भी ये बात जच गई और उसने उसी रात अपनी पत्नी हिना से इस बारे में बात की। वह बोला, मैं भले ही अच्छा कमा रहा हूं, लेकिन अब भी इतनी सुविधाएं खरीदी नहीं हैं, और सामने से भी इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे वालिद दे ही देंगे, लेकिन उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, इसलिए मुझे खुद ही बोलना पड़ रहा है। तुम अपने घर वालों से कार मांग लाना। ये सुनकर हिना हैरान रह गई और वह बोली, अगर आपको कुछ चाहिए था तो पहले ही बोलना चाहिए था, अब बोलने का क्या फायदा। आपको मेरे घर वालों के हालात पता है, फिर भी आप कार मांग रहे हैं। वे पहले ही कर्जे में हैं और मैं अब उनके ऊपर और कर्जा नहीं डालने वाली। ये सुनकर आबिद को काफी गुस्सा आया और उसने शादी की पहली रात को ही हिना के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये सुनकर अफसाना काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, ये देखो सलीम, तुम्हारे भाई के कमरे से मारपीट की आवाजें आ रही हैं, जाकर देखो। सलीम जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अफसाना से बहस करने का रिस्क भी वह नहीं ले सकता था, इसलिए जाकर उसने उन दोनों को छुड़वाया और आबिद को बाहर ले जाकर इसका कारण पूछा। तब उसने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर सलीम बोला, देखो भाई, तुम मेरा मुकाबला तो कर नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, तुम्हें वह सब मिलना चाहिए जो तुम चाहते हो,
और यह भाभी के घर वालों को देना चाहिए। लेकिन बात प्यार से संभल सकती थी, तुम्हें मारपीट करने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर उनके पिता बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि फालतू सी बात को लेकर तुम लोग अपना घर क्यों खराब कर रहे हो। अभी नहीं तो कुछ समय बाद ही सही तुम्हें तुम्हारे सपनों की गाड़ी मिल जाएगी, तो उसे लेकर अपना घर अभी से क्यों खराब करना। ये सुनकर सलीम बोला, माफ करना अब्बू, लेकिन खाना खाने का मजा भी तब आता है जब भूख लगी हो। वैसे ही यही तो उम्र है जिसमें गाड़ी कपड़ों का शौक होता है। उम्र निकलने के बाद इन सब का मन कहां करता है। भाईजान, तुम भाभी के घर वालों से इस बारे में प्यार से बात करो, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। आबिद ने भी ऐसा ही किया। अगले दिन जाकर उसने हिना के पिता से इस बारे में साफ साफ बात की। तब हिना के पिता ने भी उससे कहा कि उसे शादी से पहले इस बारे में बात करनी चाहिए थी और उसे उसके घर के हालात अच्छे से पता है। उसके बावजूद वह इस शादी के लिए मान गया था, तो अब वह कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर आबिद को काफी गुस्सा आया और वो वहां से बिना कुछ खाए पिए चला गया। घर आकर उसने सलीम से इस बारे में बात की। तब सलीम बोला, लगता नहीं कि भाभी के घर वाले पैसे देंगे और तुम्हारे ऊपर वैसे ही उनकी बेटी की जिम्मेदारी है, इसलिए एक काम करो, भाभी को भी काम पर लगवा दो। पिता न सही, बेटी पैसे पूरे करे और थोड़े बहुत मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर आबिद को काफी ज्यादा खुशी हुई और काम पर आकर उसने अपनी नई नवेली पत्नी को भी काम पर लगा दिया। हालांकि हिना को इससे कोई आपत्ति न थी, लेकिन वह घर और बाहर दोनों का काम कर रही थी, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ सलीम ने कुछ पैसे आबिद को दिए ताकि वह गाड़ी ले पाए। यह देखकर अफसाना काफी खुश हुई, क्योंकि सलीम हर किसी की काफी मदद जो कर रहा था। इन्हीं सबके दौरान हिना, जो कि अब अक्सर बीमार रहने लगी थी, पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई थी, जिसके कारण आबिद ने हिना के पिता को बुलाया और उसे ले जाने को कहा। शादी से पहले हिना बिल्कुल ठीक थी। शादी के 3-4 महीनों में ही उसकी ये हालत हो गई थी, इसलिए उसके घर वालों को पता चल चुका था कि अगर हिना को दोबारा वहां भेजा गया तो पता नहीं वह जिंदा बचे भी या नहीं। और यही सोचकर उन्होंने आबिद के घर वालों से बात की और कहा, हमने शादी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की थी और जितना हमसे बन पड़ा हमने किया, लेकिन बावजूद इसके हमारी बेटी का ये हाल किया है आपने। आप लोग अगर पहले ही बता देते तो हम उसे आपके घर ना देते। अब हम उसे मरने के लिए आपके पास भेज नहीं सकते और इस निकाह की वजह से अब दूसरी जगह कोई अच्छा परिवार इसे नहीं मिलेगा, इसलिए इसे या तो खुद से हट जाना दो, नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे। बात अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसे देखकर सलीम के पिता घबरा चुके थे। उन्होंने भी काफी गरीबी देखी है और उनके दोनों बेटे तो अभी कमाने लगे हैं, तो उनके पास भी ज्यादा पैसा नहीं था और अगर वे इन्हें अपनी जमा पूंजी दे भी देते तो अपनी बेटियों की शादी कैसे करवाते। यही सोचकर उन्होंने सोचा कि बात जैसे तैसे संभल जाए तो अच्छा है, इसलिए उन्होंने इस बारे में आबिद से बात की और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अपनी गलती को सुधारो और अपनी पत्नी को सम्मान के साथ वापस लेकर आओ। ये सुनकर आबिद बोला, आपने बिना पूछे मेरी शादी उससे करवा दी और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहा, गाड़ी ही तो मांग रहा हूं। अगर वह नहीं देंगे तो हम दोनों मिलकर ही कमाएंगे, इसमें भी उन्हें आपत्ति है। तब उसके पिता बोले, तुम जब अकेले वहां रहते थे तो तुम बाहर खाना खाते थे और तुम्हारे कपड़े भी लॉन्ड्री में धुलते थे, इसलिए तुम्हें कभी कोई खास तकलीफ नहीं हुई। लेकिन तुम्हारी पत्नी के आने के बाद यह सारे काम तुम्हारी पत्नी कर रही है, इसी के साथ ही वह बाहर काम भी कर रही है। किसी भी इंसान के लिए यह सब करना मुश्किल है, इसलिए या तो उसे घर के काम करवाओ या तो बाहर के, या फिर खुद भी उसकी मदद करो। तब आबिद बोला, ये औरतों वाले काम मैं क्यों करूंगा, और वह अकेली ऐसी औरत है क्या जो घर बाहर दोनों का कर रही है। देखिए, जो करना है करो, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, बोलकर आबिद ने फोन रख दिया। आबिद के पिता ने बात को संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और हिना के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी।
इस वजह से सलीम के घर वाले काफी परेशान थे और इसलिए सलीम ने अफसाना की मदद लेने की सोची। उसने जब अफसाना से इस बारे में बात की तो वह बोली, देखो सलीम, इन सब में तुम्हारे भाई की गलती है। अगर वह अपनी पत्नी को सम्मान पूर्वक ले आए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सुनकर सलीम बोला, वह ऐसा क्या कर रहे हैं? पत्नी को तो पति का ख्याल रखना ही चाहिए। तुम भी तो मेरे लिए कितना कुछ करती हो, और जब वह ऐसा नहीं कर सकती तो चुपचाप अपने पिता के घर ही चले जाएं। लेकिन वह तो हमारी जान भी खा रही है। उसकी वजह से मुझे मेरे परिवार की काफी चिंता हो रही है। कहीं इसी चिंता में मैं मर ही ना जाऊं। बोलकर दोबारा वह फूट फूट कर रोने लगा। अफसाना उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह बोली, तुम ऐसे रो मत। तुम जो चाहते हो मैं जरूर करूंगी, और अगर वह लोग ना माने तो मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। बोलकर अफसाना वहां से चली गई। उसी शाम हिना अपने माता पिता के घर पर खाना बना रही थी कि तभी अफसाना वहां आई। उसने एक नजर हिना की ओर देखा और फिर उसके शरीर में समा गई। इन सब के बाद हिना को एक तेज झटका लगा और वह अपनी जगह पर एकदम जड़ हो गई। इसी दौरान हिना की छोटी बहन की नजर उसके ऊपर पड़ी और वह उसके पास आई और उसे हिलाने डुलाने लगी। इसके बाद हिना ने उसे घूरा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। घर के बाकी लोगों ने जब यह देखा तो हिना को डांटा, लेकिन हिना के ऊपर तो जैसे इसका फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और अब हिना बिना कुछ सोचे समझे घर के सभी लोगों को मारने पीटने लगी। ये देखकर उसके पिता बोले, मुझे पता है तू हिना नहीं है, बता कौन है तू और क्या चाहती है। यह सुनकर हिना भयानक आवाज में बोली, मैं जो भी हूं उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे क्या चाहती हूं वह तुम समझो। तुम लोगों ने आबिद के घर वालों के ऊपर जो कंप्लेन की है उसे वापस ले लो, वरना मैं तुम्हारे घर के किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर हिना के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उन्हें पता चल गया था कि यह सब आबिद का किया धरा है ताकि उसे हर्जाना ना देना पड़े, इसलिए वह यह सब कर रहा है। लेकिन अगर वह आज पीछे हट गया तो उसकी बेटी की जिंदगी पहले ही खराब थी और खराब हो जाएगी। यही सोचकर उसने अपना मन पक्का किया और आस पड़ोस के लोगों से मदद लेकर उसने हिना को कमरे के अंदर बंद कर दिया और वहां से किसी औजा को लाने के लिए निकल गया। अफसाना को यह बात पता चल चुकी थी। उसे यह भी पता था कि वह ओझा आकर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए उसने हिना को लेकर वहां से भागने की सोची। उस कमरे के पीछे भी एक दरवाजा था और हिना वहां से निकलकर भाग गई। जाने से पहले उसने चिट्ठी लिखी कि अगर कल के कल वह रिपोर्ट वापस नहीं ली तो वह हिना को मार डालेगी और उसके बाद घर के बाकी लोगों की बारी आएगी। जब हिना के पिता औजा को लेकर वापस आए तो हिना को वहां न पाकर वे परेशान हो गए। उन्होंने हिना को काफी जगह देखा, लेकिन वह उसे कहीं ना मिली। थक हार कर उन्होंने रिपोर्ट वापस लेने का ही फैसला किया, क्योंकि वे भले ही यह केस जीत जाते, लेकिन इससे वह अपने परिवार को खो देते और वह अपने परिवार को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए मजबूरन उन्होंने इन सब से आगे बढ़ने का फैसला किया। अगले दिन ही जाकर उन्होंने रिपोर्ट वापस ले ली और इसके कुछ समय बाद ही हिना उन्हें अपने घर की छत पर बेहोश मिली। हिना के पिता खुश थे कि चलो उनकी बेटी उनको वापस मिल गई। वहीं कुछ ही समय बाद हिना और आबिद का तलाक हो गया। आबिद के पिता हिना को उसका सारा सामान लौटाना चाहते थे, लेकिन आबिद ने वह देने से साफ मना कर दिया। हिना के पिता ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह इन सब से दूर ही रहना चाहते थे। इन सब के बाद आबिद काफी खुश था, क्योंकि बिना किसी परेशानी के उसका काम बन गया। उसने इसके लिए सलीम को धन्यवाद दिया और अब उसने सोच लिया था कि वह किसी अमीर घर की लड़की से शादी करेगा, जो उसे वो जो भी चाहे सब ला कर दे पाए। वहीं दूसरी तरफ अफसाना इन सब से काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि आज उसने काफी गलत काम किया था। उसने किसी मासूम इंसान को ऐसे परेशान किया था। इस वजह से वह सलीम से खफा थी, लेकिन सलीम ने मीठी मीठी बातें करके उसे मना ही लिया। सब कुछ वापस पहले की तरह हो गया था। इसी दौरान ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी पार्टी हुई। उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे और वहां पर एक ज्वेलरी शॉप का ओनर भी अपने बेटी मुस्कान के साथ आया था।
मुस्कान देखने में किसी परी से कम नहीं थी और सलीम का ध्यान न चाहते हुए भी बार बार मुस्कान की ओर जा रहा था। यह सब देखकर अफसाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए वह उससे बोली, तुम पहले तो ऐसे न थे सलीम, तुम मेरे रहते हुए किसी दूसरी लड़की को देख रहे हो। अब चूंकि वह पार्टी में थे इसलिए सलीम अफसाना से इस बारे में बात नहीं कर सका। इस वजह से अफसाना को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुस्कान उसके पास आई और बोली, मैं काफी देर से देख रही हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, कोई बात है क्या? अफसाना अभी उसके पास नहीं थी और ऊपर से मुस्कान खुद सामने से आई थी। इस वजह से सलीम को मौका मिल गया और वह बोला, आप हैं ही इतनी खूबसूरत कि ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार आपकी तरफ जा रहा था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पता नहीं लड़कियों को इस तरह से बातें करने वाले लड़कों में क्या अच्छा लगता है कि वे उनकी दीवानी हो जाती हैं, और यही मुस्कान के साथ भी हो रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद उन दोनों ने अपने अपने नंबर बदले और फिर सलीम वहां से अपने घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि अफसाना गुस्से में सोफे पर बैठी हुई है और उसके आते ही वह अपना मुंह फेर लेती है। अफसाना सलीम के लिए काफी कीमती थी, इसलिए वह उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसके पास जाकर वह उसके कंधे पर सिर रखकर बोला, क्या बात है, तुम काफी ज्यादा खफा हो मुझसे? यह सुनकर अफसाना गुस्से में बोली, और मेरे खफा होने का कारण भी तुम जानते हो। तुम ऐसी हरकत करोगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुम्हारे प्यार पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ही। बोलकर अफसाना रोने लगी। ये देखकर सलीम बोला, देखो अफसाना, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उस लड़की को नहीं देख रहा था। उसने जो ड्रेस पहनी थी वह मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगी और मैं अगर उसकी तस्वीर लेता तो बवाल मच जाता, इसलिए बस डिजाइन देख रहा था ताकि सेम वैसी ड्रेस तुम्हारे लिए ले पाऊं। मैं यह तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम्हें अब बताना ही पड़ा। यह सुनकर अफसाना को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वह बोली, मुझे माफ कर दो सलीम, मुझे नहीं पता था कि यह बात है। लेकिन सलीम को लगा कि यह मौका अच्छा है अफसाना को झांसे में लेने का, इसलिए वह बोला, हाँ, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं समझ सकता हूं, तभी तो तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और किसी भी बात को पकड़कर मुझसे लड़ने लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं देता। यह सुनकर अफसाना को काफी ज्यादा बुरा लगा और वह बोली, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तब सलीम बोला, ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, तुम हमेशा मेरे साथ मत रहा करो, क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूं और तुम मेरे साथ ही होती हो तो मैं तुम्हें दे नहीं पाता। मैं भी चाहता हूं कि बाकी लोगों की तरह मैं भी कभी कभी अपनी प्रेमिका को सरप्राइज दूं। यह सुनकर अफसाना बोली, ठीक है, फिर आज के बाद मैं हमेशा घर पर रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सुनकर सलीम को काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि अब वह कुछ भी कर सकता था। अगले दिन से ऐसा ही हुआ। वह अकेले ही ऑफिस जाता था और वहां पर ऑफिस टाइम में मुस्कान से बात करने लगा और आते समय अफसाना के लिए कुछ न कुछ ले जाता। समय गुजरने लगा और अब मुस्कान और सलीम बाहर भी मिलने लगे। मुस्कान के घर वालों को इस बारे में पता था और चूंकि वे लोग भी मुसलमान थे, इसलिए उन्हें इस बात से आपत्ति न थी। लगभग 8-10 महीने बाद मुस्कान के पिता सलीम को शादी के लिए कहने लगे। उनकी ज्वेलरी शॉप थी, जिस वजह से उनकी आमदनी काफी ज्यादा अच्छी थी और वह लोग दहेज में भी काफी कुछ देने वाले थे। सलीम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन अगर उसने मुस्कान से शादी की तो फिर अफसाना को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और फिर कह नहीं सकते कि वह क्या करे। वह इसी बारे में सोच रहा था कि तभी एक दिन मुस्कान के पिता ने उसे एक बहुत आलीशान बंगला दिखाया और कहा, उस फ्लैट में मेरी बेटी कैसे रहेगी, इसलिए एक काम करना, शादी के बाद इस बंगले में शिफ्ट हो जाना। सलीम की आंखों में लालच का पर्दा चढ़ गया था, जिसकी वजह से उसे एक आइडिया आया। वह एक शाम ऑफिस से आते समय अफसाना के लिए एक ड्रेस ले आया और बोला, मुझे ऑफिस ट्रिप के लिए थोड़ा देश से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ समय के लिए तुम्हें यही अकेले रहना पड़ेगा।
यह सुनकर अफसाना बोली, लेकिन मैं यहां तुम्हारे बिना क्या करूंगी, मैं भी चलती हूं। तब सलीम बोला, मैं वहां काम से जा रहा हूं जानेमन, और मेरा काफी लोगों में उठना बैठना होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि वहां तो औरत आदमी सब होते हैं। मैं नहीं चाहता इस वजह से तुम्हारा मेरा झगड़ा हो, इसलिए तुम घर पर ही रहो। मैं 8 से 10 दिनों में आ जाऊंगा और आते समय तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊंगा। इस पर अफसाना ज्यादा कुछ न कह सकी। वह सलीम के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी, उसे सलीम की कही हर बात पर यकीन था। सलीम वहां से निकल गया और धूमधाम से मुस्कान के साथ निकाह करके उसके बंगले में रहने लगा। मुस्कान इन सब से काफी खुश थी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि सलीम उसके साथ क्या खेल खेल रहा है। कुछ दिनों बाद सलीम वापस अफसाना के पास आया और उससे सब कुछ झूठ कहा। सलीम को अब अफसाना में कोई रुचि नहीं रह गई थी, जिसके कारण वह हर एक आध दिनों में काम का बोलकर मुस्कान के साथ रहने लगा। शुरू में तो अफसाना ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यह बात आए दिन होने लगी थी। अफसाना जब उससे इस बारे में बात करती तो सलीम रोने लगता और बोलता, पहले तो तुम ऐसे नहीं थी, अब तुम बदल गई हो, तुम मुझ पर काफी शक करती हो। अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो। इसके आगे अफसाना कुछ न बोल पाती, लेकिन अब उसने इन सब का पता लगाने की सोच ली थी। वह सलीम के ऑफिस पहुंची, लेकिन इस दौरान उसने अपनी शक्तियों से खुद को छिपा लिया था, जिससे सलीम उसे देख नहीं पा रहा था। छुट्टी होने के बाद सलीम ऑफिस से निकलकर बाहर गया, लेकिन वह अफसाना के पास न जाकर कहीं और जा रहा था। यह देखकर अफसाना को काफी ज्यादा हैरानी हुई और वह फिर भी बिना कुछ बोले उसके साथ साथ जाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सलीम बंगले के सामने आकर रुक चुका है। उसने घंटी बजाई और अंदर से मुस्कान बाहर निकली। अंदर आते ही सलीम ने मुस्कान को अपनी बाहों में भर लिया। ये सब देखकर अफसाना को काफी गुस्सा आया और इसी दौरान उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी, जो कि मुस्कान और सलीम के निकाह की थी। इतना बड़ा विश्वासघात अफसाना सह न पाई और अब वह प्रतिशोध लेना चाहती थी। उसने सलीम से कभी हद से ज्यादा प्यार किया था और आज उसका प्यार नफरत में बदलकर भयानक रूप लेने वाला था। उसी शाम मुस्कान और सलीम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे। वे दोनों तैयार होकर घर से निकले। खाना खाने के बाद मुस्कान बाथरूम गई। वहां जाकर वह आईने में देखकर अपना मेकअप सही कर ही रही थी कि तभी अचानक आईने में एक भयानक चेहरा उभरने लगा। यह सब देखकर मुस्कान एकदम घबरा गई और घबराते हुए बाथरूम से बाहर की ओर भागने लगी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब उसे उस बाथरूम में हर तरफ वही भयानक चेहरा दिखने लगा था, जिसकी वजह से वह डर के मारे चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज बाहर भी जा रही थी, जिस वजह से लोगों का ध्यान इस तरफ गया। लोगों ने मिलकर जैसे तैसे वह दरवाजा खोला और मुस्कान को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मुस्कान बेहोश हो चुकी थी। उन लोगों ने सलीम को बुलाया। मुस्कान को ऐसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया और उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब मुस्कान का चेकअप किया तो पाया कि वह बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने मुस्कान को एक इंजेक्शन लगाया। इसके कुछ देर बाद मुस्कान को होश आ गया। होश में आते ही मुस्कान को बाथरूम में हुई सारी बातें याद आई और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से देखकर सलीम ने उसे संभाला और उसके रोने का कारण पूछा। तब मुस्कान ने उसे रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह डॉक्टर बोला, कभी कभी नींद पूरी न होने की वजह से या ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है। घबराने की बात नहीं है। आज रात अच्छे से आराम कीजिए तो सब सही हो जाएगा। इसके बाद वह दोनों वापस घर आ गए, लेकिन मुस्कान इसी बात पर अड़ी रही कि उसने बाथरूम में जो देखा था वह उसके मन का वहम नहीं था और वह यह सब दोबारा फेस नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ करे। यह सुनने के बाद सलीम को समझ आ चुका था कि मुस्कान को जिसने परेशान किया है वह कोई प्रेत होगा। यही सोचकर उसने किसी औंजा से इस बारे में बात की। उस औंजा ने मुस्कान की बाधा उतारी और उसे एक ताबीज पहनने के लिए दिया। उस औंजा को यह नहीं पता था कि यह किसी प्रेत का नहीं बल्कि एक जिन्न का काम है।
और इसी वजह से अफसाना को इससे कोई खास परेशानी नहीं हुई। इन सब के कुछ दिन बाद जब मुस्कान और सलीम रात को सो रहे थे, तब अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज से मुस्कान की नींद खुली। उसने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने पाया कि उसके पास में ही वह भयानक महिला लेटी हुई है। ये देखकर मुस्कान डर के मारे उठ बैठी और चीखने लगी। ऐसा होते ही वह औरत भी उठ बैठी और अपनी भयानक आवाज में कुछ बोलने लगी। मुस्कान को उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए उसने अपने पास में रखा फूलदान उठाया और उस औरत के सर पर दे मारा। ऐसा होते ही वह भयानक औरत सलीम में बदल गई। इसे देखकर मुस्कान काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसने धोखे में सलीम को वह फूलदान मार दिया था, जिसके कारण उसका सिर फूट गया था और उसमें से खून भी रिस रहा था। उसने ज्यादा समय न गंवाते हुए सलीम को सहारा देकर उठाया और उसे लेकर अस्पताल गई। सलीम की हालत देखकर डॉक्टर काफी हैरान थे। मुस्कान उन्हें यह नहीं बता सकती थी कि उसने ही उसकी ये हालत की है, इसलिए उसने कहा कि सलीम सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। सलीम की जान तो बच गई, लेकिन अब वह काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके होश में आने पर मुस्कान ने उसे सारी बात बताई। इसे सुनकर अब सलीम को थोड़ा शक होने लगा था। कुछ दिनों बाद ही उसने किसी दूसरे ओझा से बात की और उसने सारी जांच पड़ताल करने के बाद कहा, तेरी पत्नी के ऊपर किसी जिन्न का साया है और वही उससे ये सब करवा रहा है। हो सकता है कि ये जिन्न तेरी पत्नी के ऊपर किसी ने छोड़ा हो। क्या तुझे किसी के ऊपर शक है? ये सुनकर सलीम को याद आया कि कैसे उसकी वजह से उन दो लोगों की नौकरी गई थी, और इतना ही नहीं, हिना की जिंदगी भी खराब हुई थी। उसे अब लगने लगा था कि हो ना हो इन तीनों में से ही किसी ने यह सब किया है। इसका पता लगाने के लिए उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, यह पता लगाने के लिए कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तब उसे पता चला कि टीम लीडर संतोष को इससे भी अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से वह काफी खुश था। यहां तक कि उर्मी ने भी कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और कुछ समय में उसकी शादी भी होने वाली थी, यानी वह भी काफी खुश थी। वहीं पर हिना अपने माता पिता के घर पर है। उसने एक जगह नौकरी पकड़ी है, लेकिन उसमें उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। उसके पिता उसकी दोबारा से शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन वह करना नहीं चाहती, यानी कि हिना काफी परेशान थी। इन सब के कारण सलीम को यकीन हो गया कि हो ना हो हिना ने ही जलन में आकर मुस्कान के ऊपर ये जिन्न छुड़वाया है, ताकि इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। यही सब सोचकर सलीम ने हिना को मारने की प्लानिंग की और इसके लिए उसने अफसाना की मदद लेने का सोचा। वह अफसाना के पास गया और घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, अफसाना ये देखो, उस हिना ने मेरा क्या हाल किया। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हुई है, इसलिए वह मुझे मारना चाहती है। तुम उसे खत्म कर को, वरना वह मुझे मार ही डालेगी। ये सब सुनकर अफसाना को काफी गुस्सा आया और उसने सलीम की गर्दन पकड़ ली। उसका खूबसूरत चेहरा आज काफी भयानक लग रहा था। आंखें इतनी भयानक लग रही थी कि सलीम का तक हलक सूख गया था। और तब अफसाना बोली, तुझे क्या लगा कि तू मेरे साथ छल करेगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा? तूने आज तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन आज तू मेरा गुस्सा देखेगा। तेरी पत्नी के ऊपर जिस जिन्न का वास है वह मैं ही हूं, और मैं तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अब इससे पहले कि अफसाना कुछ करती, सलीम ने अपनी जेब से कुछ सफेद सी चीज निकालकर अफसाना के ऊपर डाल दी। वह सफेद चीज जहां भी अफसाना के शरीर पर पड़ी, वहां उसकी त्वचा झुलस गई। फिर सलीम कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि इतने दिनों से तुम्हें अपने पास रखा है तो मुझे डर नहीं लगता होगा? मैंने तुम्हें पाने से पहले ही तुम्हारी काट ढूंढ ली थी। नमक, लोहा और शैतान तुम्हारी कमजोरी है। क्यों सही कहा ना? तुमने मेरा काफी काम किया अफसाना। तुमने मुझे तन से मन से काफी खुश रखा, लेकिन अब मैं अपने जीवन में एक ठहराव चाहता हूं। किस्मत से मेरी शादी काफी रईस लड़की से हो चुकी है, जिससे मैं अब अपनी गरीबी से निकल सकता हूं। वैसे तो मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। यह सुनकर अफसाना को काफी गुस्सा आया और वह उसे दोबारा मारने दौड़ी,
लेकिन तभी सलीम ने दोबारा से उसके ऊपर वह सफेद पाउडर यानी कि नमक डाल दिया। अफसाना बुरी तरह से झुलस गई थी। ये देखकर सलीम बोला, तुम शक्तिशाली हो अफसाना, लेकिन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे रास्ते में ना आओ। बोलकर सलीम वहां से चला गया, लेकिन अफसाना के मन में काफी कुछ चल रहा था। अफसाना वहां से निकलकर उसके घर आई, लेकिन इस बार वह उस घर के अंदर जा ही नहीं पा रही थी। ये देखकर अफसाना को काफी गुस्सा आया। वह कुछ भी करके सलीम से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह वहां से सलीम के गांव गई और उसकी मां को अपने वश में करके उसके पिता का सिर फोड़ दिया। जब सलीम को इस बारे में पता चला तो वह गांव आया। वह काफी ज्यादा गुस्से में था। हालांकि उसके पिता की जान बच गई थी, लेकिन जब तक अफसाना वहां थी ये सब दोबारा हो सकता था, इसलिए उसने कई ओझाओं से मिलकर इसका हल निकाला। बदले की आग में अंधी हो चुकी अफसाना को पता ही नहीं था कि सलीम उसके साथ क्या करने वाला था। सलीम जब अपने घर पहुंचा तो उसे वहां अपनी मां कहीं भी दिखाई न दी। उसने उसे काफी जगह ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं न मिली। वहीं इसी दौरान उसकी बहन बोली, भाईजान, अम्मी घर पर नहीं है। वह तो अब्बू पर हमला करने के बाद से गायब हैं, पता नहीं वह कहां पर होंगी। बोलकर वह रोने लगी। ये सुनकर सलीम घर से बाहर आया और अपनी मां को ढूंढने लगा। उसकी मां के शरीर पर अफसाना का कब्जा था और अफसाना एक जिन्नी थी, तो ऐसे में सलीम को कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि वह कहां होगी। जिन्न धरती पर नहीं रह सकते, इसलिए या तो वह किसी इमली के पेड़ पर होगी या फिर किसी बंद पड़े घर में। सलीम के गांव में एक घर था जो कि काफी समय से बंद था और सलीम को अंदाजा हो गया था कि हो ना हो अफसाना वहीं होगी। सलीम जब उस बंद पड़े घर के अंदर गया तो उसे वहां कोई नहीं मिला, लेकिन फिर अगले ही पल उसे अफसाना की आवाज आई, तो तुम आ ही गए, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मेरा भरोसा तोड़ने की सजा मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। ये सुनकर जब सलीम ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि उसकी मां किसी छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी और भयानक ढंग से मुंह फाड़े उसे ही देख रही थी। ये देखकर कुछ समय के लिए तो सलीम भी डर गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को मजबूत किया। इसी के साथ ही उसकी मां ऊपर से सीधे उसके ऊपर आ गई। इस दौरान सलीम एकदम शांत बना हुआ था। अब इससे पहले कि अफसाना उसे कोई नुकसान पहुंचाती, सलीम ने दोबारा से अपनी मां के ऊपर नमक फेंक दिया। ऐसा होते ही उसकी मां जोर से चीखी और इसी के साथ ही अफसाना उनके शरीर से बाहर आ गई। इन सब से अफसाना को काफी गुस्सा आया और वह बोली, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, अगर तू नहीं तो तेरी मां ही सही। बोलकर अफसाना ने उसकी मां को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया, लेकिन अब इससे पहले कि वह उनकी जान लेती, सलीम कोई मंत्र बोलने लगा। उन मंत्रों का असर ऐसा था कि अफसाना को काफी तकलीफ हो रही थी। उसने उसकी मां को छोड़ दिया और अपने कान पर हाथ रख लिया, लेकिन सलीम यहीं न रुका। उसने मंत्र बोलते हुए अफसाना के ऊपर नमक डालना भी शुरू कर दिया। इसके कारण अफसाना रोने लगी और रोते हुए उसे छोड़ने के लिए बोलने लगी, लेकिन सलीम यहां नहीं रुका। कुछ ही देर में अफसाना बेहद कमजोर हो गई थी। ये देखकर सलीम ने अपने पास से एक आईना निकाला और कहा, अगर तुम बचना चाहती हो तो अभी की अभी इस आईने के अंदर जाओ। अफसाना जानती थी कि अगर वह उस आईने में गई तो जब तक वह आईना टूट नहीं जाता तब तक उसमें कैद रहेगी, इसलिए वह उस आईने में नहीं गई। ये देखकर सलीम को काफी गुस्सा आया और उसने दोबारा से मंत्र बोलते हुए अफसाना के ऊपर नमक डालना शुरू कर दिया। अफसाना बेहद कमजोर हो चुकी थी, उसका पूरा शरीर झुलस चुका था, इसलिए अब ना चाहते हुए भी उसे उसकी बात मानकर उस आईने के अंदर जाना पड़ा। इसी के साथ ही अफसाना उस आईने में कैद हो गई। वहीं सलीम अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगा। उसके पास किसी भी चीज की अब कोई कमी नहीं थी और इसी वजह से उसने अपनी बहनों की शादी बहुत अच्छे घरानों में कराई। लेकिन अब चूंकि अफसाना से डरने की उसे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वह पहले से ज्यादा बिगड़ गया था और लड़कियों को तो वह अपने आगे कुछ भी नहीं समझता था। अब क्या होगा आगे? क्या अफसाना उस कैद से आजाद होकर अपना बदला ले पाएगी? ये जानेंगे हम अगले भाग में। हालांकि देखिए, अफसाना ने उसका बहुत अच्छा साथ निभाया।
वरना अगर कोई जिनजादी बहुत ज्यादा भयानक गुस्से में होती है तो वह बहुत बुरा भी कर सकती है, लेकिन वह उसके प्रेम में पागल हो चुकी थी। देखो, उसके अंदर भी कुछ भावनाएं होती हैं और उन्हीं भावनाओं को पूरी करने के लिए वह इंसानों के पास आई थी। लेकिन जैसे कि इंसान की हमेशा से फितरत रहती आई है कि वह हमेशा स्वार्थी होता है, जैसा कि यहाँ पर सलीम को देखा जा सकता है। और दूसरी बात कि उसकी लाइफ में इतना सब कुछ अफसाना से मिलने के बावजूद भी वह दूसरी लड़कियों की तरफ आकर्षित हो रहा है, और जब उनसे मन भर जाएगा तो फिर किसी तीसरी लड़की की तरफ उसका मन डोलेगा, और इस तरह इसका लालच बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर सलीम को देखा जाए तो एक्चुअल में सज़ा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं अगले भाग का। बहुत ही जल्दी वह तैयार करके आपको सुनाऊंगा। अच्छा साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मेंबर्स वाली स्टोरी है उसमें जो यक्षिणी की तंत्र कथा है वह बहुत ही भयानक स्टोरी है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि अगर आपने मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो देखिए, कर लीजिए। वहां पर काफ़ी सारी स्टोरी में डाल चुका हूं और वह असली तंत्र मंत्र को आपके सामने रखती है। बस उन्हें हम पब्लिक में नहीं सुना सकते, इसलिए उसको सीक्रेट ही रख रखा है। तो आप जल्दी से उनको भी सुन लीजिए। चलिए कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। पुष्पा राणा नागपुर, राजन राजकोट, गुरवीर सिंह दत्त, नवल किशोर आगरा, रियाज अहमद मालेगांव, शशि सिंह मुंबई, मनोज पटेल धाना, काजल राणावत कोलकाता। अच्छा, कुछ साथी कहते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेते। देखो मेरे प्यारे यारों, मेरे लिए आप सभी खास हो, लेकिन सभी का नाम लेना संभव नहीं है। मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि आपको स्टोरी अच्छी मिलनी चाहिए। अगर मेरी स्टोरीज में कोई शिकायत है तो बताइए, हम मिल बैठकर गला शिकवा दूर कर लेते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जहां मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। ओके, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टोरी में हमारी हेल्प की है टीम मेंबर ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।